भारत सरकार ने जो है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिकली नर्सिंग डिपार्टमेंट में कई सारे काले कानून एक साथ थोप रखे हैं। हम इसलिए उम्मीद करते हैं, हम गांधी के देश के लोग हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार है जो नर्सिंग के साथ न्याय करे। हमारा जो आंदोलन है वो उग्र नहीं रहेगा। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होता है वो एग्जाम के थ्रू हो रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर इस तरह का सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स में जो नियम लगाया है सबसे पहले हटाना चाहिए। हम भी बहुत गरीब हैं, हम सारे स्टूडेंट हैं। हमने बीएससी नर्सिंग किया, हमारे माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया हमें पढ़ाने के लिए। लोगों को चोट पहुंचाना नहीं, हमारे लोगों की सेवा करना है। सत्याग्रह यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें आप शांत हैं लेकिन आपकी जो चुप्पी है वो जिस तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच जाए। और राजस्थान में आए दिन आप आंदोलनों से अवगत होते रहेंगे क्योंकि हम आपको अवगत कराते रहते हैं। और आज एक और आंदोलन, लेकिन सत्याग्रह के तरीके से, एक और सत्याग्रह। ये जो आप पूरा बैनर देख रहे हैं, एक बार इस पे भी नजर मारिए, नर्सिंग न्याय सत्याग्रह। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज और इसकी ट्रेंडिंग कर रही है ट्विटर को लेकर, उसको लेकर भी जानकारी मैं आपको पहुंचाऊंगी। इन लोगों से बातचीत करूंगी क्या जानकारी है, किस चीज को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये सत्याग्रह का नया तरीका ये जो अपनाया है, कहाँ से आइडिया है और क्या इनकी उम्मीद है, क्या इनकी मांग है। एक बार जान लेते हैं, जान लेते हैं। सर, ये पूरा जो आंदोलन कर रहे हैं आप, एक तो आपका नया तरीका है सत्याग्रह, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला इसलिए है कि यहाँ पे जो भारत सरकार ने जो है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिकली नर्सिंग डिपार्टमेंट में कई सारे काले कानून एक साथ थोप रखे हैं। जैसे वो लिंग भेद हो, 80-20 हो या बोनस के आधार पर भर्ती हो, तो ये जितने भी काले कानून है उनके खिलाफ सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं ये सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि सत्याग्रह का ये जो तरीका है ये आपका सफल हो जाए? हम इसलिए उम्मीद करते हैं, हम गांधी के देश के लोग हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके देश आजाद कराया था, तो हम उसी रास्ते पे चल के हमारा एक आंदोलन बना के खड़ा करेंगे ताकि सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है जो नर्सिंग के साथ न्याय करे। नर्सिंग एक बहुत जरूरी, समाज का एक मेडिकल क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नर्सिंग है। और नर्सिंग स्टूडेंट आज बेरोजगार हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि सरकार की नीतियां गलत बना दी। अब 80-20 का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो आंदोलन है वो उग्र नहीं रहेगा। हमारे जो मेन मांग है, क्योंकि सारे के सारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं और एक प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं जी। और मेनली ये कि जो बच्चा 4 साल पढ़ के आया, कॉलेज करके आया, करने के बाद में उसने 10 लाख रुपए लगाने के बाद में उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने कंडीशन ये कर रखी है कि ठेकेदार के थ्रू उसको नौकरी लगा रहे हैं। बाकी जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होता है वो एग्जाम के थ्रू हो रहा है। ट्विटर जी, ट्विटर या ट्विटर क्या कहना चाह रहा है? ट्विटर हाँ, हमने एक नर्सिंग न्याय सत्याग्रह को लेकर के ट्वीट ऑल इंडिया लेवल पर मैं ट्विटर ट्रेंड किया था। अभी यहाँ से 3 अक्टूबर को वो टॉप 5 में ट्रेंड किया है। मतलब राजस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है वो राजस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट जाते हैं और एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क करते हैं। जितने भी रेपुटेटेड नर्सिंग ऑफिस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर वो काम करते हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर इस तरह का सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम है। एम्स की जो प्रशासन था, जो तत्कालीन हमारे चिकित्सा मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हुए कि महिला नर्सेज जो है वो जो पेशेंट्स है उनको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, जबकि नर्सिंग जो है वो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड है, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड नहीं है। हम हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं। आज कई सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी की बात होती है। आज आर्मी के अंदर महिलाओं को बराबरी का अवसर मिलता है, तो नर्सिंग के अंदर भी पुरुषों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। 80% फीमेल रेशियो लिया जा रहा है जबकि ओनली 20% मेल अलाउ किए जा रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि उसको मेरिट के बेसिस पर, जैसे पहले होता आ रहा था, पहले मेरिट के बेसिस पर भर्तियां होती थी, तो हमारी ये डिमांड है कि मेरिट के बेसिस पर भर्तियां होनी चाहिए। देखिए, मेरा नाम शंकर है, मैं महाराष्ट्र से मेरे राजस्थानी भाइयों को समर्थन देने के लिए आया हूँ। इसमें सबसे पहली मांग ये है कि 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स के अंदर जो 80-20 का काला नियम लगाया है भर्ती में, मतलब बस 80% ही फीमेल लेंगे, 20% ही मेल लेंगे, वो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स में जो नियम लगाया है सबसे पहले हटाना चाहिए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग ऐसी है कि राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो बोनस चल रहा है, बोनस सिस्टम चल रही है, जो मतलब सीधा खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी वजह से राजस्थान के जो युवा है
उनको उनकी बहुत नौकरियां मतलब जा रही है। मेरा नाम शादाब है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आप यूपी के रहने वाले हैं, आप राजस्थान में मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ नर्सिंग कंपटीशन के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैम देखो, हम भी बहुत गरीब हैं, हम सारे स्टूडेंट हैं। हमने बीएससी नर्सिंग किया, हमारे माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया हमें पढ़ाने के लिए, जमीन बेची, जो भी किया, दिन रात मेहनत करी, उसके बाद भी हमें 20% में रखा जा रहा है। हमारा तो क्या है, नर्सिंग केयर करना है फिलहाल जी। 80-20 ऑफिस का एग्जाम नहीं लगता तो लगना चाहिए, हमारी मुख्य मांग यही है। आप क्या कहेंगे? ये जो 80-20 वाला रेस हुए, ये अपना चाहिए। और ये फर्जी कॉलेज चल रही है, इनमें आईएनसी मान्यता नहीं है, आईएनसी मान्यता मिलनी चाहिए। आए दिन राजस्थान में जो है स्वास्थ्य विभाग की कमियां कहीं ना कहीं आ जाती हैं। उसको लेकर सर मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूंगी कि देखिए, जहां योग्य लोग बैठे हैं उनको नौकरियां नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन जिन लोगों को नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी योग्यता खो बैठे हैं या फिर लगातार उजागर हो रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा ये कहना है कि ये क्या है, राजनीतिक लोगों की बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं, ठेका पड़ता है या फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले लोग घुस रहे हैं, उनकी वजह से ही जैसे ऐसे में जैसे बड़े हॉस्पिटल में ये घटनाएं बार बार हो रही है, क्योंकि ये ठेकेदारों के लोग हैं, ये योग्य लोग नहीं है, ये बाहर से फर्जी डिग्री डिप्लोमा खरीद के लाए हैं और यहाँ से फर्जी पैसे दे के बोनस बनवा रहे ठेकेदारों को, और वो नियमित पदों पे लग रहे हैं। जबकि यहाँ पे चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के माध्यम से नहीं होती है, जबकि अन्य सभी विभागों में पुलिस से लेकर आरएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के पदों पर भी भर्तियां परीक्षा के माध्यम से होती है। जबकि हमारे यहाँ राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के माध्यम से नहीं होती। हम इतनी पढ़ाई करते हैं, लगभग हमें 4 से 5 साल लगते हैं, इतना जो पैसा इन्वेस्ट होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, इनमें क्या है, सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इतना पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं। जहाँ अदर वैकेंसी की जहाँ उम्र लगभग खत्म होने वाली है, वहाँ हमारी चालू होती है। 17 साल से एंट्री होती है हमारी मेडिकल में, लगभग हमें 20-22 साल की उम्र पे हम वापस निकलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें ये जरूरी है, ये मांगे इनके लिए। आईएनसी देखो, अभी मैं खुद आईएनसी के एक नॉट एफिलेटेड कॉलेज से कॉलेज की है, जबकि मैंने जब एडमिशन करवाया था वहाँ तो मैंने पूछा था, मैं अवेयर था इस बात के लिए कि मैं आईएनसी से हूँ कि नहीं, जिस कॉलेज में एडमिशन मैं ले रहा हूँ उसमें आईएनसी से एफिलेटेड हूँ या नहीं हूँ। तो कॉलेज वालों की तरफ से जवाब था कि आप आईएनसी से हो। तो अगर अपन कॉलेज वाले प्रिंसिपल ने जैसे बोल दिया तो अपन उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो अपन एक गुरुजन है। और बाद में जब हमें पता चला, हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि आपकी कॉलेज आईएनसी से एफिलेटेड नहीं है। हमारा सत्याग्रह का मतलब ये है कि हम एक ऐसी फील्ड से आते हैं जो हमारा लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है, हमारे लोगों की सेवा करना है। तो हम उग्र आंदोलन ये कोई आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जुड़े हैं उसी पर्पस से है कि हम लोगों की सेवा कर सके। तो हम उग्र आंदोलन करके किसी को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि हम सेवा करने वाले हम भी चोट पहुंचाएंगे तो बाकी जनता भी वही करेगी। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि ये क्वालिटी वाला स्टाफ है, पहले तो आप इनसे केयर आप खुद करवाइए, और दूसरी बात आप इनकी एसओजी जांच करवाइए। इनमें से 90% फर्जी डिग्री वाले निकलेंगे, क्योंकि जहाँ अधीनस्थ बोर्ड भी काफी डिग्रियों की जांच करवाता है, उनमें भी कम से कम 15 से 20% लोग फर्जी डिग्री वाले निकलते हैं। इसमें 90% फर्जीवाड़े से लगे हुए हैं। मामला में कि इनके पास मंत्री जी का फोन आ चुका है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि आकर वार्ता कर लीजिए। उनका साफ कहा है कि वार्ता तो देखिए सीएम हाउस बुला लीजिए या फिर ओपन में वार्ता कर लीजिए।